हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने 10वीं 12वीं और डिप्लोमा किया है उनके लिए भारतीय तटरक्षक को ज्वाइन करने का सबसे अच्छा मौका है। यहाँ पर एक वैकेंसी निकली है जिसमें नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक, ये तीन जो पोस्ट हैं उस पर यहाँ पर एप्लीकेशन या आवेदन मंगाए गए हैं। और आवेदन करने की जो तिथि है वह है 2 जुलाई 2021 से लेकर अंतिम तिथि है 16 जुलाई 2021 तक। इस तिथि तक आपको आवेदन कर देना है। आइए और क्या जानकारी हम उसे देखते हैं। यहाँ पर अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या कहा गया है कि नाविक जो जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो आप 10+2 पास होने चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए आपको मैथ्स और फिजिक्स में किसी भी बोर्ड से। अगर आप 10वीं 10+2 या 12वीं अगर आप पास हैं मैथ्स या फिजिक्स में तो आप इसे भर सकते हैं। दूसरा क्या है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में क्या कहा गया है, 10th क्लास। अगर आप 10th क्लास ओनली पास हैं, 10वीं पास हैं तो आप इसे भर सकते हैं। और तीसरा जो यांत्रिक है, इसे जो 10th पास करने के बाद कई लोग जो डिप्लोमा करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में डिप्लोमा की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में अगर जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो वो ये यांत्रिकी ब्रांच में इसे भर सकते हैं। यांत्रिकी जो शाखा है इसकी भर सके हैं। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात हो गई। आगे हम देखते हैं और क्या बात कही गई है इसमें। और जैसे कि जिसने डिप्लोमा किया है उनके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो ब्रांच है उनकी अलग अलग ब्रांच होती है, उसके बारे में दिया हुआ है। अगर हम आयु की बात करें, एज की बात करें, तो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए, मिनिमम आयु जो होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो अधिकतम आयु जो है 22 वर्ष मांगी गई है। मैक्सिमम जो है 22 वर्ष मांगी गई है। इसमें जो है एसटी एससी के लिए 5 साल छूट मिल जाएगी आपको, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट इसमें दे दी जाएगी। और ओबीसी में क्या बोला गया, नॉन क्रीमिलियर, ध्यान रखिएगा नॉन क्रीमिलियर बोला गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है, वैकेंसी कितनी है उसे देख लीजिए। रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी कितनी बोली गई है, नाविक जनरल ड्यूटी जैसे मैंने बताया उसके लिए टोटल 260 सीट है। नाविक अगर डोमेस्टिक ब्रांच में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपके पास 50 सीट है। और यांत्रिकी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तीनों यांत्रिकी के लिए जैसे आप भरते हैं जो जो ब्रांच है, तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 20, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 7 सीट हैं आपके पास। तो ये चीज़ें थी आपकी वैकेंसी की। और सिलेक्शन के प्रोसीजर को अगर देखें, सिलेक्शन का प्रोसीजर जो होगा, आपको एक रिटन टेस्ट होगा और एक फिजिकल टेस्ट होगा। ये 2 टेस्ट मोस्टली होंगे। और यहाँ पर 4 स्टेज में इसे बांटा गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी नीचे दी गई है। तो 4 स्टेज में क्या होगा, एक तो रिटन और एक फिजिकल तो हो गई, साथ में जैसे यांत्रिकी वाले हैं तो यांत्रिकी वालों का अलग से एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में क्या बोला गया है। स्टेज 1 में जो रिटन एग्जाम होगा उसमें नाविक सेक्शन 1 का एग्जाम देंगे। सेक्शन 1 आगे मैं बताऊंगा सेक्शन 1 क्या है। और नाविक जीडी वाले सेक्शन 1 और 2 का देंगे। यांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5। तो ये जो है सेक्शन 1 और 2 बस नाविक और जीडी और डीबी के लिए है। जो 10th और 12th के लिए ये वाला पहला ए और बी बस है, जिसमें आपके पासिंग मार्क दिए गए हैं 30 और एसटी एससी के लिए 27। और यहाँ पर जो पासिंग मार्क दिया गया है नाविक जीडी के लिए 50 और एसटी एससी के लिए यहाँ पर 44 दिया गया है। और बाकी जो यांत्रिकी वाले हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर दी गई है, आप इसे देख लेंगे। और क्या बोला गया है यहाँ पर देखेंगे, पासिंग इन सेक्शन 1 और 2 सेपरेटली कंपलसरी, यानी आपको एक एक जो सेक्शन है उसमें कंपलसरी इंडिविजुअल पास होना जरूरी है, उसका अलग कट ऑफ बनेगा। चलिए और देखते हैं। जैसे मैंने बताया ऊपर सेक्शन की बात की गई है, तो सेक्शन 1 का जो एग्जाम देंगे उसमें आपका मैक्सिमम जो है 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, 45 मिनट टाइम दिया जाएगा और टोटल 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें गणित के आपको 20 क्वेश्चन, विज्ञान के 10, अंग्रेजी के 15, रीजनिंग के यहाँ पर तर्क शक्ति के 10 और जनरल नॉलेज के 5 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। ये किसके बारे में, सेक्शन 1 के बारे में। यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 1 सब में कंपलसरी, तो ये सबके लिए कॉमन एग्जाम रहेगा। ये वाला पहला वाला जो दिख रहा है आपको, ये सबके कॉमन एग्जाम रहेंगे। उसके बाद सेक्शन 2, 3, 4, 5 जिसके में जो अकॉर्डिंग है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मैथ्स एंड फिजिक्स, तो ये 12th वालों के लिए है। 12वीं जो पास किए हैं मैथ्स और फिजिक्स में उनके लिए दिया गया है। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, उनके लिए सेक्शन 3, 4, 5 ये इसकी प्रिपरेशन आप कर लेंगे, जिसमें डिप्लोमा लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गई आपके जो एग्जाम प्रोसीजर है उसके बारे में।
और आगे देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। इसमें देखेंगे हम सेक्शन, अगर स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 2 में आपको फिजिकल एग्जाम होगा जिसमें फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। तो फिटनेस टेस्ट में क्या किया जाएगा, तो बोला गया है 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको रनिंग करनी होगी 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट मारना होगा जिसे कहा जाता है उठक बैठक, उठक बैठक आपको मारना होगा, और 10 पुशअप करने होंगे। ये आपका फिजिकल टेस्ट इसमें ले लिया जाएगा। जैसे मैंने बताया था 2 स्टेज हैं इसमें मोस्टली, एक तो रिटर्न है और एक फिजिकल। फिजिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने भी 10th डिप्लोमा जो भी आपने किया 10वीं 12वीं, उसके बारे में आपको चेक यहाँ पर किया जाएगा। फिर मेडिकल, और लास्ट स्टेज 3 में आपका मेडिकल यहाँ पर कर दिया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होगा जैसे आप जानते हैं, और बाकी फाइनल मेडिकल, ये सब प्रोसीजर आप देख लेंगे। स्टेज 4 के कंडीशन में यहाँ पर फिर से वही मेडिकल के बारे में दिया गया है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे। और हाउ टू अप्लाई में क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यहाँ पर कैंडिडेट जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। और किस में करेंगे, वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए। वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड CDAC.in। इसको आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपको वेबसाइट में ले जाएगा। वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार की इसकी वेबसाइट रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड CDAC.in में ये वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पर जो पहला ही चल रहा है इसमें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग, यहाँ से पढ़ सकते हैं, और यहाँ से 2 जुलाई के बाद ये इस वेबसाइट में आकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे और देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। तो ये हो गया आपके एप्लीकेशन के बारे में। तो 3, जैसे मैंने बताया, 3 जो हैं 10वीं पास, 12वीं पास और एक डिप्लोमा वाले, इनके लिए पूरी जानकारी है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड करने हैं आपको। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में, जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में क्या बताया गया है। एक तो आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, जिसमें लेफ्ट आपके बाएं हाथ का अंगूठा का निशान इसमें अपलोड करना है। 10वीं का मार्कशीट अपलोड करेंगे जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा। और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो भी है उसे अपलोड कर दीजिए आपके पास। और OBC ST SC जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका अपलोड कीजिएगा। और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई है, एक कैंडिडेट हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको इसमें अगर मांगा जाए तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद वैसे ही GD के बारे में भी 12th, अगर जो भी आपने जो भी कोर्स किया है उसका पूरा आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। क्लियर है। तो ये सब पूरी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इस फॉर्म को आप जरूर भर लीजिएगा। याद रखिएगा 2 जुलाई से आवेदन होना शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें जिसमें मांगा गया है 250 रुपये 250 रुपीज़। और कैंडिडेट्स जो हैं SC ST से उनको यहाँ पर छूट दी गई है, उसको आप देख लेंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो एग्जामिनेशन सिटी जो मिलेगी कैंडिडेट को, पहली चॉइस दी जाएगी उसके 30 किलोमीटर के अंदर का जो रेसिडेंट का एरिया है उस एरिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर दे दी जाएगी। और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया हुआ है एग्जामिनेशन का वो दिया गया है आपको नाविक GD के लिए मिड एंड सितंबर में तीनों के स्टेज 1 के एग्जाम। स्टेज 1 में जैसे मैंने बताया था सिलेबस, तो स्टेज 1 का एग्जाम आपका हो जाएगा और अक्टूबर में स्टेज 2 का एग्जाम हो जाएगा। और फाइनल आपका जो स्टेज 3 और 4 है वो अप्रैल और फरवरी 2022 तक जाएगा, जिसका स्टेज और 3, 4 के लिए है। स्टेज 1, 2 का एग्जाम जो है सितंबर अक्टूबर में ले लिया जाएगा। और क्या जानकारी है कि रिजल्ट जो है आपको 30 दिनों में, जैसे ही जो दिया हुआ है सितंबर के 30 दिनों में आपको रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। स्टेज 1, 2 तो हमने देख लिया था। इसके बाद और कोई जानकारी छूटी है तो हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पर पूरी जो है जानकारी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये पूरी जानकारी आपको ये रखनी है। इसको आप पूरा जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जानकारी मिल जाए। इसी साथ मैं और कोई इसमें ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको बतानी हो। अगर कोई और जानकारी मिलती है तो मैं आपको इसी चैनल पे आपको फिर से वो जानकारी दे दूंगा। और अगर पे स्केल की बात करें तो बेसिक पे आपको मिलेगा 21,700 नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, और बेसिक पे डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको मिलेगा 21,700 और 29,200 जो है डिप्लोमा के लिए मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक्स्ट्रा कोई भी जानकारी मिलती है तो इसी चैनल पर जुड़िएगा, यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देते रहूँगा। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।